तो आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के फैंस के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। श्रेयस अय्यर को पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ जो कंधे में चोट लगी थी उसको बताया जा रहा है कि उनका शोल्डर हो गया है डिस्लोकेट और कम से कम फर्स्ट हाफ ऑफ द आईपीएल यानी कि 7 से 8 मैच वो नहीं खेलेंगे, ये श्योर है। और अगर आगे डायग्नोसिस में ये बात सामने आती है कि वो पूरा आईपीएल मिस करेंगे और उनको इंजरी होगी तो फिर दिल्ली कैपिटल्स के लिए और बड़ा झटका ये होगा। What's going on everyone? Welcome back to my channel. My name is सुफियान और आज हम बात करेंगे कि अगर श्रेयस अय्यर दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी इस साल नहीं कर पाते हैं, अगर इस साल वो पूरा आईपीएल नहीं खेल पाते हैं या फिर कम से कम 7 से 8 मैच इस आईपीएल के वो मिस करते हैं तो कितना बड़ा झटका है ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए। और इस सीजन में फिर वो किस खिलाड़ियों की तरफ देख सकते हैं कि वो उनकी कप्तानी करे। देखिए, मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर जो थे वो नंबर 3 पर बैटिंग करना चाहिए था उनको पिछले साल पूरे आईपीएल में, जो कि उन्होंने नहीं की। अगर आप देखेंगे तो श्रेयस अय्यर का जब परफॉर्मेंस था, जब वो नंबर 4 पे आए थे तो उनका स्ट्राइक रेट और एवरेज दोनों काफी नीचे चले गए थे। तो अब जो परेशानी दिल्ली कैपिटल्स के लिए है वो ये है कि अगर श्रेयस अय्यर इस साल आईपीएल नहीं खेलते हैं तो फिर किस तरीके से वो अपने बैटिंग में जो जिगसॉ पजल है उनका, जो कि उन्होंने लास्ट ईयर इसको खूब ज्यादा तोड़ मरोड़ कर दी थी अपनी बैटिंग में। अगर आप देखें तो उन्होंने अजिंक्य रहाणे को पहले नंबर 3 स्लॉट किया, उसके बाद उन्होंने पृथ्वी शॉ को ड्रॉप करके अजिंक्य रहाणे से ओपन कराया, उसके बाद वो वहां पर मार्कस स्टोइनिस से ओपनिंग कराने लगे। तो काफी ज्यादा परेशानी वहां पर देखने को मिली थी दिल्ली कैपिटल्स के माइंडसेट में। परफॉर्मेंस उनकी ठीक थी, पृथ्वी शॉ की परफॉर्मेंस नहीं ठीक थी, लेकिन इतना ज्यादा चॉपिंग चेंजिंग उन्होंने की थी अपने वो टॉप 3-4 के स्लॉट में कि उनकी आखिरी में आते आते जो शुरुआत की विकेटें थी वो सारी गिर गई थी। फाइनल मैच वो मुंबई इंडियंस से हार गए थे। तो अगर हम अज्यूम करके चलते हैं कि श्रेयस अय्यर खेलेंगे नंबर 3 पे, अगर वो होते तो खेलते, जो कि अब वो नहीं खेलेंगे, ये बात श्योर हो गई है, कम से कम 7 से 8 मैच, तो मेरे हिसाब से अजिंक्य रहाणे सीधे ड्राफ्ट हो जाते हैं नंबर 3 पर। उनको मिलती है कप्तानी। जिस तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में दिया था, कॉन्फिडेंस उनका हाई है कप्तानी को लेकर के, तो उनको सीधे आप नंबर 3 पे ड्राफ्ट कर दीजिए। उम्मीद करिए कि श्रेयस अय्यर को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी और श्रेयस अय्यर वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आप स्टीव स्मिथ को लेकर के आए हैं, अगर आप उनको यहां पर कप्तानी देते हैं तो फिर देखिए एक फॉरेन प्लेयर आपको नंबर 3 पे हर हाल में खिलाना पड़ेगा, जो कि खुद स्टीव स्मिथ होंगे। उसके बाद आप मार्कस स्टोइनिस को खिलाएंगे ही खिलाएंगे एज एन ऑलराउंडर। उसके बाद आप रबाडा, नॉर्किया और क्रिस वोक्स में से किसी 2 बॉलर को जरूर खिलाएंगे। रिगार्डिंग इंजरी कंसर्न्स और वर्कलोड मैनेजमेंट जिस तरीके की बातें आईपीएल में होती हैं, तो अगर मैं मानूं कि आप शुरुआत करेंगे नॉर्किया और रबाडा से, उसके बाद आप मार्कस स्टोइनिस खेलेंगे ही खेलेंगे और स्टीव स्मिथ अगर कैप्टन बन जाएंगे तो फिर स्टीव स्मिथ भी खेलेंगे ही खेलेंगे। तो फिर नंबर 5 पे कौन खेलेगा? अगर ऋषभ पंत खेलेंगे नंबर 4 पे और अगर आप मार्कस स्टोइनिस को खिलाने लगोगे नंबर 5 पे तो फिर नंबर 6 का स्लॉट खाली हो जाएगा। अगर आप फिनिश करवाना चाहते हो मार्कस स्टोइनिस से नंबर 6 पे तो फिर नंबर 5 पे आपको किसी यंगस्टर को ड्राफ्ट करना पड़ेगा। तो काफी बड़ा ये चैलेंज होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स की मैनेजमेंट के सामने, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के पास एक सेफ ऑप्शन ये है कि आप ऋषभ पंत को कप्तान बना दो, कीपर वो है और एमएस धोनी को अपना गुरु भी मानते हैं, तो एक बार ये चीज भी ट्राई करी जा सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से उनको जाना चाहिए एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी के पास, क्योंकि देखिए नंबर 3 पर जब आपको किसी को खिलाना है मोस्ट प्रोबेबली या तो वो होंगे स्टीव स्मिथ या फिर वो होंगे अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे और स्टीव स्मिथ आप कह सकते हो कि थोड़े ज्यादा बड़े 6 हिटर हैं एज कंपेयर टू अजिंक्य रहाणे, लेकिन वो एक फॉरेन प्लेयर की जगह खाते हैं। ऐसे आप नंबर 5 पे सैम बिलिंग्स को खिला सकते हो, शिमरन हेटमायर को खिला सकते हो, लेकिन अगर आप वहीं पर स्टीव स्मिथ को खिला दोगे तो जो आपका फिनिशिंग का जो स्लॉट है वो वीक हो जाएगा। अजिंक्य रहाणे नंबर 3 पे खेलें, अगर किसी मैच में जरूरत हो आप अजिंक्य रहाणे को नीचे ढकेलते चले जाओ, आप ऊपर बैटिंग बढ़ाते चले जाओ, जो कि नीचे के प्लेयर उनको ऊपर भेजो, ऋषभ पंत 3 पे आ जाए, बिलिंग्स या हेटमायर आ जाए उनसे ऊपर। तो ये मेरी कप्तानी को लेकर के यहाँ पर राय है कि अजिंक्य रहाणे को कप्तानी मिलनी चाहिए। और अगर आप अजिंक्य रहाणे को कप्तानी नहीं देना चाहते हो तो भी स्टीव स्मिथ से पहले आपको ऋषभ पंत को कप्तानी देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की आपकी सिचुएशन है, जिस तरीके का आपका बैटिंग ऑर्डर है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक फॉरेन प्लेयर आपके नंबर 3 की जगह ले ले जिसको आप बाद में चेंज ना कर पाओ। तो यही कारण था जिसकी वजह से राजस्थान रॉयल्स ने ये कारण था जिसकी वजह से उन्होंने स्टीव स्मिथ को रिलीज कर दिया। और अब आप देखिए उन्होंने बटलर, स्टोक्स और इन तमाम प्लेयरों से पहले संजू सैमसन को कैप्टन बना दिया है, एक इंडियन प्लेयर। ज्यादातर टीम्स यही कोशिश करती हैं। तो
मेरे हिसाब से स्टीव स्मिथ को मैं तो पहले अपने प्लेइंग 11 में जगह नहीं दूंगा जब मेरे पास शिमरॉन हेटमायर और सैम बिलिंग्स हैं। सैम बिलिंग्स एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, स्पिन को अच्छा खेलते हैं। याद करिए वो पारी जो उन्होंने सीएसके के लिए खेली थी केकेआर के खिलाफ, तो वहां पर यह टीम रहनी चाहिए दिल्ली कैपिटल्स की। आपकी क्या राय है जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में लिख करके। और जैसे जैसे आईपीएल आर्क करीब आएगा हम एनालाइज करेंगे टीम्स को, धीरे धीरे टीमों की तस्वीरें और साफ होंगी। तो हम आपसे मिलेंगे जल्दी ही नई वीडियो में। फिलहाल वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।